किसानों की कहानी तो अभी आपने सुन ली। किसानों की दर्द और तकलीफ़ के बारे में आप सबको पता चल गया। लेकिन किसान के साथ एक पैरेलल काम करने वाला एक और व्यक्ति होता है, एक और इंसान होता है, वो है किसान मजदूर। यानी खेतों में मजदूरी भी मिलती है। मजदूरी का भी प्रोसेस हम बता देते हैं कि मजदूरी कैसे करनी पड़ती है, कैसे मिलती है और कितनी मेहनत से मिलती है और उसके घंटे कितने निर्धारित होते हैं। उसके लिए हमारे साथ में हैं खेत में काम करने वाली कुसुमा देवी। कुसुमा देवी जी, ये बताइए कि कब से आप काम कर रही हैं, मजदूरी कब से कर रही हैं, कै साल हो गए? मेरे लिए तो बहुत दिन हो गए साथ करते करते। आपका खेत नहीं है? नहीं। और कोई काम धंधा और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है, हम तो खेती बाड़ी में ही काम करते हैं। तो खेत में ही मजदूरी करना पड़ता है। अगर ये काम नहीं करे तो रोटी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये मजदूरी का कितना एक दिन का कितना मिलता है ये बताइए? 180। 180 रुपये। और इसी पैसे से आपको क्या क्या खर्चे? आटा फाटा सब चीज़ इसी में तो लाते हैं। अच्छा, आटा भी लाते हो, फाटा भी? ये फाटा क्या होता है? आटे तो ही कहते हैं। ये किसानों की एक देसी भाषा है और ये किसान कहते हैं। और ये फाटे का जो मतलब होता है, यही सबसे बड़ा मतलब होता है। फाटे का मतलब ये होता है कि ये तमाम जो जरूरतें की और चीजें होती हैं वो सारी, क्योंकि ये आटे से, सिर्फ आटे से ही इनका खाना नहीं बनता। इनके नमक, तेल, मिर्च और गैस चूल्हा तमाम चीजें लगती हैं। तो कितनी ड्यूटी की जो आपका टाइम है, समय है, सुबह कै बजे से? 8 बजे से 5 बजे तक। अच्छा, उससे पहले घर फिर कै बजे चलती हैं? उठती कै बजे हैं? 5 बजे। सुबह 5 बजे उठते हैं, तब 8 बजे तैयार होते हैं और फिर खेत पे आ जाते हैं? खेत पे आ जाते हैं। तो यहाँ से 5 बजे चले जाते हैं। घर कितना दूर है आपका, ये बताइए? हमारा घर है माली नगरा। अच्छा, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर है। तो कार से आती हैं कि टेम्पू से? कार नहीं है आपकी? नहीं। मोटरसाइकिल भी नहीं है? हम तो टेम्पू से आते हैं। टेम्पू से, वाहन से। उसका किराया भी अपने से देना पड़ता है? अपने घर से देते हैं हम तो। 180 रुपये लेते हैं खाली से। बाकी किराया उन्हीं से देना पड़ता है। और कभी कभी पैदल भी मार देती क्या? और क्या, पैदल भी चली जाती है? कभी कभी कुसुमा जी बता रही हैं कि पैसा थोड़ा बचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो 4-5 किलोमीटर वो पैदल भी चल देती है। उसका कारण ये है कि अगर वो 2-4-5 रुपए कुछ उनका बच जाएगा तो बच्चों के लिए थोड़े बहुत घर के सामान जो है, बच्चों के लिए टॉफ़ी है, बिस्किट है या कुछ ज़रूरत की सामान जो है वो बच्चों के लिए ले जा पाएंगी। जैसे आप मान लीजिए सुबह 8 बजे आते हो तो जगते कै बजे हो सुबह? हम 5 बजे जगते हैं सुबह। अच्छा, फिर तैयार हो गए, घर का पूरा खाना बनाओगे? 1 घंटा में तैयार हो जाते हैं। 1 घंटा में? तो घर में अब गैस चूल्हा आ गया है या फिर? हाँ, गैस है। गैस चूल्हा आ गया तो थोड़ा थोड़ा करके नहीं, गैस भी ले लिया हमने। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ले पाए? एक बार में नहीं ले पाए थे? नहीं। अच्छा, और फिर शाम को जैसे जाते हो तो शाम को फिर कैसे काम क्या करते हो? ऐसे ही करते हैं जाके। नहीं जाएंगे, हाथ पाँव धोंगे, हाथ पाँव धोकर नहीं गैस में घुस जाएंगे, रोटी वोटी बनाएंगे, रोटी बना कर नहीं सो जाएंगे। फिर सवेरे फिर सुबह उठने का है। अच्छा, मान लो कि जैसे कभी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, आने का मन नहीं हुआ तो क्या मना कर देते हो कि नहीं आते? नहीं, हम तो फोन से नहीं कर देते हैं इनसे। फिर इनकी मंडी नहीं होगी। अच्छा, हम नहीं आए तो मंडी नहीं होगी। इनकी मंडी नहीं होगी। हाँ। इनको नुकसान होगा। इनका नुकसान होगा तो इसलिए 1 दिन 2 दिन पहले बता पाते हैं। बता देते हैं। अच्छा, बच्चों की शादी ब्याह जो है वो कैसे कर पाते हैं? 180 रुपये में मिलता है तो ऐसे ही ब्याज पे पैसा ले कर नहीं कर लेते हैं, फिर देते रहते हैं वाला ब्याज पर। वैसे इससे तो कोई आमदनी का कोई वो जरिया नहीं है। और बच्चे कभी जिद कर जाते होंगे कि चलो शहर घुमा लाओ, चलो दिल्ली ले चलो, कहीं और नानी के यहाँ ले चलो। नानी का तो दिल्ली के ही हैं हम। खैर, अच्छा, दिल्ली तो घूमने का कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ आ गई। दिल्ली की रहने वाली हो या अलीगढ़ आ गई हो? तो अलीगढ़ अच्छा लगता है? दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है। बहुत अच्छा है, मॉल है, बड़े नसीब है, कहाँ ले जाओगे? नसीब है तो नसीब तो संग से जाएगा ही ना। अच्छा, जब हमारी नसीब में लिख रहे हो देहात में, अलीगढ़ देहात में। यानी दिल्ली से आप यहाँ आ गए हो और यहाँ मेहनत। अब तो अच्छा लग रहा है ना? अब तो बढ़िया कर रहे हैं, खा रहे हैं। कुसुमा जी बता रही हैं कि दिल्ली की रहने वाली हैं। परिवार की स्थिति ठीक ऐसी थी, सामान्य तरीके थी। माँ बाप ने शादी कर दी और बाकायदा जो है परिवार को ये चलाने का काम कर रही हैं, बाकायदा परिवार को देख रेख कर रही हैं। और इसीलिए 180 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी इन्हें करनी पड़ती है। अगर ये मजदूरी ना करें तो शायद फिर जो है दूसरे तीसरे दिन इनके यहाँ खाने की भी दिक्कत पड़ जाए। ये किसान मजदूर की मेहनत और किसान मजदूर की ज़िंदगी के बारे में मैंने बताया।
शायद किसान के बारे में आपको जानकारी हो और किसान मजदूर के बारे में ना, तो किसान मजदूर को भी उससे ज़्यादा 2 गुना मेहनत करनी पड़े।